स्वागत है साथियों। आज हम सभी यूपीजीडीसी की मेंस परीक्षा के लिए जो हम प्रश्न हल कर रहे हैं उसका आज 8वां प्रश्न है। और 8वें प्रश्न के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी हैं। प्रश्न है, सूरदास की कविता के आधार पर उनकी लोक चेतना पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न है कि उनकी कविताओं में किस तरह से लोक उभर करके आता है, कौन कौन सा पक्ष है जो उनकी कविताओं में, उनके काव्य में लोक चेतना को मुखर करता है, स्पष्ट करता है। तो इसे हम उत्तर के रूप में जब लिखेंगे, चाहे 200 शब्दों में या 125 शब्दों में, तो हम किन किन बातों को रेखांकित कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। जैसे अगर हम इसका उत्तर लिखना चाहें तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का स्थान विशिष्ट है। यदि आप इसे न भी लिखना चाहें तब भी कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे हम शुरुआत के तौर पे कि कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का स्थान विशिष्ट है। उनकी कविता केवल धार्मिक अनुभूति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें लोक जीवन की व्यापक चेतना समाहित है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट यहाँ पे पढ़ सकें, उसका अध्ययन कर सकें, ताकि जब आप उत्तर लिखने का प्रयास करें तो आपके पास कुछ पॉइंट्स ज्यादा हों और आप उनके आधार पे 200 शब्दों के उत्तर का चुनाव कर पाने में सक्षम रहें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोक जीवन व्यापक चेतना, लोक जीवन की व्यापक चेतना समाहित है। सूर सागर के पदों के आधार पर कहा जा सकता है कि सूर की काव्य दृष्टि लोकानुभव, लोक संस्कृति और लोक भावनाओं से गहरे रूप में जुड़ी हुई है। उनकी लोक चेतना का निर्माण ब्रजभूमि के सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय परिवेश से हुआ है। इन्हीं कारणों से रामस्वरूप चतुर्वेदी उन्हें गृहस्थ मानस का कवि कहते हैं। एक पूरी की पूरी आप देखेंगे तो उनके काव्य में गृहस्थ मानस का एक स्वरूप दिखाई पड़ता है, जिसमें परिवार है, पारिवारिक संबंध है, कृष्ण के भाई हैं, माता पिता, पूरा गोचारण करने वाला एक पूरा समाज है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा उनके काव्य में। यहीं से उनके काव्य की एक जो पृष्ठभूमि निर्मित होती है वो गृहस्थ मानस के रूप में निर्मित होती है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ये बात अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य संवेदना का विकास में लिखते हैं, क्योंकि कोई भी लोक चेतना परिवार से कटके, पारिवारिक संबंधों से उसके प्रति जो भावनात्मक संबंध है उनसे कटके लोक चेतना निर्मित नहीं होती, क्योंकि लोक चेतना इन्हीं को प्रमुखता प्रदान करती है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि जीवन के प्रति अनुराग जगाना परिवार के भावात्मक आकर्षणों का उद्घाटन करके ही संभव था। ये जीवन के प्रति अनुराग केवल परिवार के लिए नहीं है, ये जीवन के प्रति अनुराग पूरे जीवन और लोक जनमानस के लिए है। लोक सामान्य भावभूमि पर यह दिखाई पड़ता है और परिवार के भावात्मक आकर्षणों का उद्घाटन करके ही यह संभव था। यही सूरदास ने किया है। फिर यह पारिवारिकता, गृहस्थ जीवन और गोचारण का वातावरण मिलकर कृष्ण तथा राधा के प्रणय जीवन का अनिवार्य संदर्भ बनते हैं। तो ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक में है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मिलकर के कृष्ण और राधा के प्रणय जीवन का अनिवार्य संदर्भ बन रहे हैं। तो उसमें बहुत कुछ है, गृहस्थ जीवन है, पारिवारिकता है, गोचारण का पूरा वातावरण है। तो हम ये बातें रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के को संदर्भ मान करके लिख सकते हैं। ये पैरा देखते हैं कि सूर की लोक चेतना का सर्वप्रथम प्रमाण उनकी भाषा चयन में मिलता है। जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग, जिस तरह की भाषा का प्रयोग उनके काव्य में दिखाई पड़ता है, ठेठ ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा का जो प्रचलित रूप है वो भी दिखाई पड़ता है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ या क्लिष्ट भाषा के स्थान पर जन सामान्य की बोलचाल की भाषा ब्रजभाषा को अपनाया। यह भाषा ग्वाल बालों, गोप गोपियों और ग्रामीण समाज की जीवन की भाषा है। इसी कारण उनकी कविता लोकमानस से सीधा संवाद स्थापित करती है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है लोक जीवन का सजीव चित्रण। सूरदास ने कृष्ण को दैवीय और अलौकिक सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि ब्रज के एक लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है, जो विपदा पड़ने पर उनका नेतृत्व करता है, उनका सहायक बनता है, साथ खड़ा होता है, गोवर्धन पर्वत उठाता है। तो इस तरह का एक लोकनायक का स्वरूप कृष्ण का उभरता है। बाल कृष्ण की लीला, जिसमें माखन चोरी,
ग्वाल बालों के साथ खेल, माता यशोदा का वात्सल्य, इन सभी में ग्रामीण परिवार का यथार्थ चित्र उभर कर आता है। आप सभी देखते होंगे कि खेलन में को काको गोसैया, इस तरह की बात कीजिए। खेल खेलने में कौन किसका स्वामी है, कौन किसका गोसाई है, इस तरह की कोई भावना नहीं होती। ये सारी बातें सूर के काव्य में दिखाई पड़ती हैं। तो ये लोक जीवन में निर्मित हुआ भाव है, लोक जीवन से संचित भाव है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना होगा। इन सभी में ग्रामीण परिवार का यथार्थ चित्र उभर कर आता है। यशोदा का कृष्ण को दंड देना या उसे बांधने का प्रयास लोक गृहस्थ जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इससे स्पष्ट होता है कि सूरदास की कविता लोक जीवन की अनुभूत सच्चाइयों से निर्मित है। तो ये बातें हम लिख करके अपनी जो हमारा उत्तर है उसे हम प्रारूप दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट्स आप भूल जाएं, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आपको उत्तर लिखने में आसानी भी होती है। तो ऊपर की जो पंक्तियां अभी हम देख रहे थे लगभग 200 शब्दों में वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। जैसे सूरदास की लोक चेतना का तीसरा पक्ष, दो पक्षों की हमने बात की ऊपर, भाषा और गृहस्थ परिवार का जो एक लोक रूप है वो वहां पे दिखाई पड़ता है। तीसरा पक्ष गोपियों के माध्यम से नारी मन की अभिव्यक्ति है। यह भी एक लोक का पक्ष है कि अपनी पीड़ा को स्त्रियां जो कृष्ण के प्रेम में है वो किस तरह से व्यक्त करती हैं। उनके कहने में लोक के कितने भाव, कितना लोक का ज्ञान, लोक कटाक्ष कितना व्याप्त है, वो सारी चीजें भी उभर करके आती हैं। तो ये नारी मन की अभिव्यक्ति तीसरा पक्ष है। गोपियां केवल भक्त नहीं है बल्कि आत्मसम्मान और भावनात्मक स्वायत्तता से युक्त लोक नारियां हैं। लोक की नारियां हैं जिनमें आत्मसम्मान भी है और भावनात्मक स्वायत्तता भी है। वे कृष्ण से तर्क करती हैं, उलाहना देती हैं और अपनी पीड़ा को निर्भीकता से व्यक्त करती हैं। आप इसे कृष्ण से ना कह के कृष्ण के लिए उद्धव से वो भ्रमर गीत में उलाहना देती हैं और पूरी निर्भीकता के साथ। ये निर्भीकता कहां से संचित है? ये लोक की निर्भीकता है, कोई इलिटनेस नहीं है। तो ये निर्भीकता से व्यक्त करती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार सूर की गोपियां लोक नारी की भावात्मक चेतना की प्रतिनिधि हैं। यह नारी चित्रण लोक समाज की संवेदनशीलता और मानवीय संबंधों की गहराई को प्रकट करता है। क्योंकि लोक समाज की संवेदनशीलता न होती तो वो अपनी जो पीड़ा है उसे प्रकट कर पाने में सक्षम न होती, और मानवीय संबंधों की गहराई वहीं से उपजती है। भाषा, तर्क, वाग्वैचित्र, ये सारी बातें। चौथा पक्ष है लोक धर्म और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा। सूरदास की भक्ति सहज, प्रेम प्रधान और लोक मंगलकारी है। उनकी कविता में कहीं भी कर्मकांड या दार्शनिक जटिलता के स्थान नहीं है, बल्कि प्रेम, वात्सल्य, करुणा और स्नेह जैसे लोक मूल्यों की प्रधानता है। इसी से कह सकते हैं कि उनकी कविता में लोक चेतना व्याप्त है। कृष्ण का सखा सुलभ और पुत्रवत रूप ईश्वर को लोक जीवन के निकट लाता है, जिससे भक्ति जन साधारण के लिए सहज और ग्राह्य बन जाती है। तो इतनी बातें हम उनकी कविता के संदर्भ में लोक चेतना को प्रकट करते हुए लिख सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सूर की कविता लोक चेतना की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। उनकी काव्य दृष्टि लोक जीवन से प्रेरित होकर लोक के लिए रची गई है। भाषा, भाव, पात्र और प्रसंग सभी स्तरों पर लोक संस्कृति की सजीव उपस्थिति सूरदास को एक महान लोक कवि सिद्ध करती है। यही कारण है कि उनकी कविता आज भी जनमानस में समान रूप से प्रभावशाली और प्रासंगिक बनी हुई है। प्रासंगिक है क्योंकि वहां वात्सल्य का लोक रूप है। वहां पर वात्सल्य का जो रूप है वो लोक को आज भी बांधता है। वहां पर प्रेम का जो रूप है वह आज भी बांधता है। और प्रेम में पड़ी हुई स्त्रियां, चाहे वो स्वकीया का रूप हो, स्वकीया और परकीया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लोक चेतना का ही रूप है कि अपनी पत्नी और पर स्त्री से प्रेम की बात जो है वो विद्यापति के गीतों में भी दिखाई पड़ती है, और ये लोक में ऐसे गीत बहुत प्रचलित हैं। तो सूरदास के काव्य में भी ये सारे पक्ष दिखाई पड़ते हैं।
जिससे उनका काव्य प्रभावशाली और प्रासंगिक बना हुआ है। तो ये सारी बातें लिख करके हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं जो कि आपको लगे कि इस उत्तर में ये बातें जानी चाहिए, तो आप उन्हें नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करके एक प्रारूप अपने से आप जरूर बनाएं। यानी यहाँ पर हम जिस रूप में इन प्रश्नों का एक मॉडल आंसर देख रहे हैं, उन्हें आप और बेहतर ढंग से बनाने के लिए अपने पास जो भी पुस्तकें रखी हुई हैं उनमें कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उन्हें जोड़ें। जोड़ करके उत्तर को और आदर्श बनाने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उत्तर लेखन एक कला है। कला का तात्पर्य यह है कि आप तथ्यों को किस रूप में अपने तर्कों के आधार पर, अपनी संवेदनशीलता के आधार पर विश्लेषित करके लिख सकते हैं। तो ये भी एक कला है और उससे आप यूनिक होते हैं अपने उत्तर लेखन में, बाकी लोगों से और अलग हो जाते हैं। उम्मीद है इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप सूर की कविता में जो लोक चेतना का पक्ष है उन सारे पॉइंट्स को आप कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे, जिससे आपको बेहतर अंक मिले इन सारे प्रश्नों से। तो हम एक एक प्रश्न करके लगातार अपनी इस क्लास के माध्यम से कोशिश करते रहेंगे। अगला प्रश्न भी हम देखेंगे, वो दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस पूरी क्लास का अध्ययन करें।